Hello dear, my name is Govind Kumar Jha and in this video I will be talking about how to speak English. Would you like to speak like this? So what can you do? दोस्तों, जो मैंने अभी बोला, क्या उस तरह से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं? दोस्तों, इंग्लिश बोलना क्या बहुत ही कठिन है या बहुत ही आसान है? दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम लोग उसी पर बात करेंगे कि इंग्लिश में बोलना कैसे सीखे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक सीरीज दिया था कि इंग्लिश में लिखना कैसे सीखे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश में बोलना कैसे सीखे। दोस्तों, हम छोटी छोटी बातों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, शुरू करते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर ये लग रहा है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए भी बहुत हेल्पफुल है तो उनके पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात आता है दिमाग में कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखे। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले हम छोटी सी बात समझते हैं दोस्तों कि आखिर क्यों इंडियन लोग जो होते हैं, आखिर जो इंडियन यूथ हैं, उन्हें फ्लुएंट इंग्लिश बोले नहीं आता या वो बोल नहीं पाते हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? इन रीजनों को हम लोग देखेंगे। ये जो कारण है इनको हम देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, तो आखिर क्यों इंडियन यूथ जो है इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? दोस्तों देखिए, उनके दिमाग में चलता रहता है कि अगर मैं इंग्लिश बोल दूंगा, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश लिखना बेहद अच्छे तरीका से आता है लेकिन वो बोल नहीं पाते। उनके दिमाग में चलता रहता है कि अगर मैं बोलूं तो कहीं गलत सेंटेंस हो जाए तो लोग सामने वाले क्या सोचेंगे, है कि नहीं दोस्तों? अगर आपके दिमाग में ऐसा होता तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, दूसरा उनके दिमाग में ख्याल आता है कि वही प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कहीं गलत हो गया तो, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं वेडनेसडे, तो दोस्तों इसका सही उच्चारण होता है वेडनेसडे, ठीक है? तो दोस्तों, इस तरह का उच्चारण नहीं कर पाते, जिसके वजह से उन्हें लगता है कि मैं गलत इंग्लिश बोल रहा हूं। तीसरा दोस्तों कि फियर ऑफ यार लोग क्या सोचेंगे, ये भी दिमाग में आता है कि भाई हम इंग्लिश जो बोल रहे हैं उस पर लोगों का क्या ओपिनियन, क्या उनका जो है हमारे बोलने के बाद वो लोग क्या सोचेंगे, क्या वो अपना जो है इस पर अपना बातें को जो एक्सप्रेस करेंगे हमारे प्रति। दोस्तों, अब अगला उनके दिमाग में जो आखिर फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते, उसका एक और रीजन है कि लेक ऑफ प्लेटफॉर्म, नो एनी स्पीकर। अब नहीं बोलने का एक और कारण है कि जो जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर इंग्लिश स्पीकर एक भी नहीं है, जिसकी वजह से वो डर से और नहीं बोलते हैं। दोस्तों, किसके पास इंग्लिश बोला जा सकता है? अगर गांव में बोलोगे तो चप्पल खाओगे, ठीक है? अगर दोस्त के पास बोलोगे तो वो समझेगा साला ज्यादा स्मार्ट हो गया, ठीक है? अब अलग अलग, अगर मान लो कि आपके कोई दोस्त हैं, अगर जेंडर उनका अलग है, उनके पास बोलोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन बन सकता है, लेकिन वो सोचेगी कि जस्ट ये जो है अपना इंप्रेशन जमाने के लिए हमारे पास कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस बोले। लेकिन दोस्तों, इस चीज पे फोकस नहीं करते। मतलब इंडियन यूथ को इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते, उसका रीजन ये है कि इनकरेक्ट होने का उनको डर होता है, प्रोनाउंसिएशन का डर होता है, और यार लोग क्या सोचेंगे इसका भी डर होता है, और प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता। जैसे हम लोग हिंदी आसानी से बोल पाते क्योंकि हम लोग को वो प्लेटफॉर्म मिला हुआ रहता है, बचपन से हम लोग उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। दोस्तों, ये चीज था कि आपको डर क्यों लगता है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से, ठीक है? अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बना देगा। मतलब क्या, आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, तो ये जो टिप्स है, ये दोस्तों कुल मिला के 6 टिप्स है ऐसे हमारे पास। वी हैव 6 टिप्स फॉर यू, और उसका उपयोग करके दोस्तों आप जो है आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपका जो है दोस्तों, आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आपके दिमाग में भी ये चल रहा है कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है फिर भी नहीं आता है क्योंकि मुझे डर लगता है सामने वाला अगर सुन लिया तो वो गलत हो गया तो क्या बोलेगा। दोस्तों, सबसे पहला टिप्स ये है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पहला टिप्स है कि बिकम फियरलेस। आपको डर नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में जो भी सेंटेंस आ रहा है, सही सेंटेंस है तो उसको बोलिए, डरिए नहीं। और से समथिंग, कुछ तो कहिए, और इन इंग्लिश, कुछ तो इंग्लिश में कहिए। अगर सामने वाला स्पीकर इंग्लिश बोला तो आप भी तो कुछ एक्सप्रेस करिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो है, जो आपका डर जो दिल से बन रहा है, जिसके लिए आप फ्राइटन है, वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, डोंट थिंक यार लोग हंसेंगे, रोएंगे या लोग मजाक उड़ाएंगे। तो सबसे पहले टिप्स ये है कि आप जो है पूरे अपने दिमाग से डर निकाल दो, दिल से डर निकाल दो कि भाई इंग्लिश में हम नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे। ओके, चलिए दूसरा दोस्तों क्या करना है, बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरे का सेंटेंस का पूरा एक सुने नहीं कि अपना बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कुछ फ्यू सेंटेंसेस याद करके आते हैं और उन्हें डर लगता है कि भाई कहीं भूल जाएंगे बीच में, इसलिए फटाक से वो बोल देते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आप एक गुड इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप दूसरे लोगों को भी सुने, लिसन केयरफुली। ओके, लिसन केयरफुली कि वो लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है? क्या इंपॉर्टेंट बातें बोल रही है और मेरे प्रति, मेरे तरफ से उनका क्या सही सेंटेंसेस होगा।
जो उनको बताएगा। तो लिसन केयरफुली व्हाट अदर पीपल से, दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं उसे सुने। जस्ट थिंक यू हैव टू आंसर, उसको सुने, सोचे और उसी वे में उसको मोल्ड करके आंसर दे दे दोस्तों, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप कैसे हैं, तो आप उसका उत्तर दोस्तों वो सुनने के बाद आप बोल दीजिएगा कि थैंक यू आई एम फाइन, लेकिन ये तो सही इंग्लिश हुआ नहीं। आपके दिमाग में दोस्तों ये अलग सेंटेंस आना चाहिए, क्योंकि सभी लोग ये बोल रहे हैं थैंक यू, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, ये तो सभी लोग बोल रहे हैं। अगर आप कुछ दूसरा चीज बोलिएगा अपने दिमाग को उपयोग करके, मतलब लिसनिंग जो है बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है इसमें, इस केस में कि आपको सबसे पहले इंग्लिश स्पीकर को सुनना है। अगला दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि जो सबसे दमदार पॉइंट है, ये पॉइंट पर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। मैंने कहीं भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स नहीं किया, ऑनेस्टली बोल रहा हूं। मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूं, लेकिन मैं इंग्लिश बोल लेता हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से बोल लेता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होती, लगातार कंटिन्यूस में बोलते रहता हूं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। मैंने क्या किया, आपको क्या करना है, तीसरे टिप्स में बता रहा हूं कि अपना जो वोकैबुलरी कैपेसिटी है, शब्द भंडार, उसे बढ़ाते रहिए। क्योंकि ग्रामर में कुछ फिक्स सेंटेंसेस होते हैं, इज, एम आर, वाज, वेयर, हैड, हैज, हैव ही कहीं लगना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप वोकैबुलरी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर बात करूं दोस्तों, ठीक है, कि अगर आप कोई चीज की रफू कर रहे हैं, कोई कपड़ा को रफू कर रहे हैं, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, डान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों अलग अलग इंग्लिश वर्ड है जो उसे आप लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वोकैबुलरी पावर बढ़ा सकते हैं। तीसरा टिप्स है इंग्लिश बोलने के लिए कि दोस्तों अपना शब्द का जो पावर है, जो यानी शब्द भंडार है, उसे नित्य दिन दोस्तों बढ़ाइए और उसके मदद से कुछ नया सेंटेंस सीखिए, कुछ नया वाक्य को सीखने की कोशिश करिए। और दोस्तों एक और तरीका इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आप तीसरा टिप्स समझ रहे हैं अभी, कि आप जैसे वेब सीरीज देखते हैं, मूवी देखते हैं, या हिंदी मूवी ही देखते हैं, ठीक है, तो दोस्तों उसमें सब टाइटल लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए दोस्तों, सब टाइटल, ठीक है। सब टाइटल जो कि इंग्लिश वाला, दोस्तों आप हिंदी सेंटेंस जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे सॉन्ग में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो नीचे में दोस्तों क्या होता है कि उसका इंग्लिश सब टाइटल आता, मरवलस मरवलस, इस तरह से। तो आप उसके इंग्लिश सबटाइटल्स को भी सीखने की कोशिश करिए कि किस तरह से कहां पर कौन सा सेंटेंस बोला जाता है, क्योंकि मूवी का दोस्तों बहुत ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और उस सेंटेंस को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको कुछ जो है वोकैबुलरी कैपेसिटी बढ़ाना है, कहीं बुक से या इंटरनेट से, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको मूवी वगैरह या जो आप वेब सीरीज देखते हैं उनमें से भी आपको इंग्लिश का कुछ वाक्य सीखना होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैंने इस तीसरे पॉइंट पे बात कर लिया, जो कि कुछ टिप्स हैं। चौथा दोस्तों की करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन डे बाय डे बाय लिसनिंग इंग्लिश नेटिव स्पीकर, ठीक है। जो नेटिव स्पीकर है दोस्तों उनको सुनकर, जैसे कि कोई ब्रिटिश स्पीकर है, अलग अलग भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, अलग अलग ऐसे दोस्तों क्या कहते हैं, बहुत सारे मूवीज है जिसके मदद से आप इंग्लिश सीख सकते हैं और अपना प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं, या डिक्शनरी है दोस्तों उसके मदद से भी आप प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं। जो चीजें आपका गलत है उसे सुधारते रहिए। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे चीज बोलते हैं, जैसे एक कंपनी बोलते हैं, उसको बोला जाता है दोस्तों एक कंपनी, ठीक है। और दोस्तों जैसे आप वेडनेसडे बोलते हैं, ठीक है, उसको दोस्तों नेटिव स्पीकर कैसे बोलते हैं, वेडनेसडे, ठीक है। दोस्तों इस तरह से आपको सीखना होगा धीरे धीरे। मैं मानता हूं दोस्तों कि आप जो है इस वे में सीखे, वेडनेसडे सीख गए, आप एक कंपनी सीख गए दोस्तों, उसको सुधारा भी जा सकता है ना, आप होशियार हो चुके हैं। तो प्रोनाउंसिएशन सुधारिएगा तो आपका फियर, जो आप फियर फील होगा आपको, यानी कि जैसे कि आपको डर महसूस होगा, वो दूर हो जाएगा। जैसे एक कंपनी का मतलब है साथ देना, ठीक है, आप उसको भी एक कंपनी, तो सामने वाला को भी सुनने में लगे भाई इसके पास दम है, और जो नेटिव स्पीकर होंगे वो आपको समझ भी पाएंगे। तो दोस्तों अगला टिप्स जो अभी मैं बता रहा हूं कि अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारिए, अपना उच्चारण इंग्लिश में सुधारिए धीरे धीरे करके। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 सेंटेंसेस आपके दिमाग में भी आ रहे हैं, उस 10 का जैसे कि आप डे का ही नाम ले लीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो बोलते हैं आप लोग, उसको सुधार लीजिए। उसके बाद जनवरी फरवरी जो बोलते हैं, ठीक है, उसको सुधार लीजिए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे सबको सुधारते चलेगा तो आपका जो है उच्चारण सही होता जाएगा। पांचवा टिप्स है दोस्तों की प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स। यार क्या बात कर दिया, मारेंगे, बहुत मारेंगे फ्रेंड्स को, इंग्लिश बोल दिया उसके सामने, बाप रे सोफिस्टिकेटेड हो गया, हाई क्लास हो गया। दोस्तों कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स। अभी जो है अब 2021 का जमाना है, बहुत सारे ऐप है जो कि आपको मदद करेंगे इंग्लिश बोलने में दोस्तों, तो घबराइए नहीं। दोस्त अगर नहीं मिल रहा है तो आप कहीं से कोर्स परचेज कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे ऐप है जो कि जहां पर नेटिव स्पीकर होते हैं जो कि सिखाते हैं, तो थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करिए। ओके, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कुछ दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए, करें। अगर मान लीजिए आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते दोस्तों, बहुत सारे YouTube पर ऐसे वीडियो डाले गए हैं जिसको आप देख देख कर दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके साथ बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो
प्रैक्टिस दोस्त के साथ आप कर नहीं सकते, तो अलग अलग सेंटेंस आप देखिए। एक और मैं तरीका बताता हूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप क्या करिए, जस्ट मिरर को मान लीजिए कोई दूसरा स्पीकर है और आप उसके सामने प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और उस मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे दोस्तों आप सेंटेंस को सीखते भी जाइएगा और आपका डर खत्म भी हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका क्या था, 5वां टिप्स था, ठीक है, कि मतलब जो है किसी नेटिव स्पीकर के साथ बात करिए या कोई प्लेटफॉर्म हो जहां पर आप इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। प्रैक्टिस दोस्तों बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए, बोलने के लिए, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आपको कोई भी पूरा स्पोकन कोर्स करवा देगा, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें नया नया सिचुएशंस आएंगे, नए नए सेंटेंसेस आएंगे। चलिए दोस्तों, छठा हम समझने की कोशिश करते हैं जो कि लास्ट टिप्स है, कि लर्न सम फ्रेजल वर्ब रेगुलरली। दोस्तों कुछ फ्रेजल वर्ब होता है, उसको आप डेली सीखिए, जैसे कि ब्रेक डाउन, जिसका मतलब होता है दोस्तों खराब हो जाना, या क्या होना दोस्तों, खराब हो जाना, या अलग अलग मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ब्रेकअप, जैसे ब्रेक ऑफ, तो ब्रेक से रिलेटेड कई सारे ऐसे वर्ड है, ठीक है। जैसे कि ब्रेक डाउन का मतलब होता है दोस्तों एक तो खराब हो जाना और दूसरा क्या होता है हतोत्साहित हो जाना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप फ्रेजल वर्ब का भी यूज करते इंग्लिश में उपयोग करेंगे, इससे आपका इंग्लिश और बेहतरीन हो जाएगा। जैसे कि ब्रिटिश जो स्पीकर होते हैं वो लोग मैक्सिमम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 6 ऐसे टिप्स थे जिसके मदद से आप अपनी इंग्लिश जो आपका स्पीकिंग का शैली है उसे सुधार सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए कि इंग्लिश बोलना आसान है, बस अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कठिन है। क्योंकि दोस्तों अगर आप नेटिव स्पीकर नहीं फिर भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।